अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एडोब फोटोशॉप के 8वें लेक्चर में मैं आपके पेशे हिकमत मुक़द्दस अरसलान चौधरी। आज की क्लास में हम बहुत अहम टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टूल्स जिनकी मदद से आप किसी भी तस्वीर में दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने अपनी किसी पिक्चर को फ़िल्टर करना हो तो आपके चेहरे पर पिंपल्स वगैरह हैं या कोई और चोट वगैरह का निशान है, कोई किसी तरह का भी मतलब है निशान, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं ताकि आपकी पिक्चर बहुत खूबसूरत दिखे, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेती हूँ जिस पर हम काम कर सकें, और वो इमेज ये है जो हमने ओपन कर ली अपने पास। ओपन करने के बाद मैं इसको स्क्रीन पर फिट कर लेती हूँ इस तरह से Ctrl+0 से। फिट करने के बाद आप ये देख रहे हैं अब इस पिक्चर में ये देखें, ये हमें स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये है पिंपल का स्पॉट। ये इनको रिमूव करने के लिए आज हम सीखेंगे कि हम कौन से टूल्स का इंतखाब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग क्लिक करना है अपने माउस से, और ये फर्स्ट पे आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप जो सा है सिंपली जहाँ पर आपका स्पॉट है वहाँ पर लाकर आपने क्लिक करना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है जितना स्पॉट है उससे थोड़ा बड़ा आपका मतलब ये ब्रश का साइज़ हो। जैसे कि अभी देखें, ये इस ब्रश साइज़ के अंदर ये स्पॉट दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और ये स्पॉट गायब हो गया। देखें, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, ये स्पॉट भी गायब हो गया। यहाँ क्लिक करूँगी, ये भी गायब हो गया। यहाँ क्लिक किया, ये भी गायब हो गया। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से भी गायब हो गया। अब देखें ये पिक्चर, एक सेकेंड मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। एक चीज़ जो हमने अपनी वर्किंग से पहले करनी होती है वो न्यू लेयर बनानी होती है। न्यू लेयर बनाते हैं, इस लेयर को जो हमारी कॉपी लेयर है इसको सिलेक्ट करते हैं, और अब वो वर्किंग अपनी हम करते हैं इस तरह से। ये देखें, पहले हमारे पास ये इमेज थी, अब हमारे पास ये इमेज है। देख रहे हैं आप इस तरह से। ठीक है, अब एक और हम लेयर ले लेते हैं इसकी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने ये स्पॉट हीलिंग यहाँ पर यूज़ किया था टूल हमने। अब हम इस सिलेक्शन को लेते हैं, इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। अब देखें हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे कौन सा है, हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का भी यही काम है। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने हमें एक डायलॉग बॉक्स दे दिया, और वो क्या कह रहा है, ऑल क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। वो कह रहा है आपने इस जगह पर जहाँ पर स्पॉट है इसको रिपेयर करना है ना, तो आप उसको पहले एक सोर्स बताओ कि वो किस तरह की रिपेयरमेंट ले, यहाँ पे कौन सा सोर्स यहाँ पे अप्लाई करे। तो हम ऑल्ट को होल्ड करके आसपास की कोई स्किन का कलर यानी कि चूज़ कर देते हैं ऐसे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, काम वही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि उसको एक सोर्स बता दिया कि जब वो इस स्पॉट को हटाए तो वो कौन से कलर का, मतलब उसके ऊपर बेसिकली वो जो एरिया हमने अभी ऑल्ट से सिलेक्ट किया था इसने वही एरिया यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैं आपको मज़ीद वाजिया कर देती हूँ। हम अंडू करते हैं इसको, ये स्पॉट हमारे वापस आ गए। हमने वापस इस लेयर को सिलेक्ट किया। अब ऑल्ट से हम ये, जैसे कि मैं आइस का कलर ऑल्ट से ले लेती हूँ, ये कलर मैंने ले लिया। अब देखो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो बजाय वो स्पॉट तो रिमूव हो रहा है, लेकिन स्पॉट की जगह सोर्स उसने क्या ले लिया है, आई का। तो वो उसी सोर्स को वहाँ पे अप्लाई करी जा रहा है, और ये उससे भी ज़्यादा बुरा दिखाई दे रहा है कि पहले वो दाने जो थे हमने जो रिमूव करने थे उसकी जगह अब आई बॉल का ही कुछ पार्ट जो सा है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है। हम अंडू करते हैं दोबारा से। अब हम कोई और सोर्स लेते हैं, यहाँ से बालों का मैं ले लेती हूँ, या ये अंदर से ये वाला डार्क कॉम्प्लेक्शन यहाँ से ले लेते हैं। ऑल से मैंने ये वाला पार्ट चूज़ किया। अब मैं इसके ऊपर करूँगी, ये देखें, अब यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्किंग हुई है कि वो सोर्स हमने जो सा है वो गलत बताया है। तो सोर्स बताने के लिए हमने आसपास का कोई नीट एंड क्लीन जो है एरिया सेलेक्ट करना है ऑल से, ताकि वो पिंपल्स जो से हैं आपके जब वो रिमूव हो तो वो नुमाया ना हो। ये देखें, हम जूम करके भी देख लेते हैं, ये देखें
क्या पता चल रहा है यहाँ पे आपने एडिटिंग की है? ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। इसको वापस हमने फिट कर लिया स्क्रीन पे। ठीक है, ये हमने 2 यूजेस पढ़े हैं। अभी इसके ऊपर भी हम लिख देते हैं, ये हमारा था हीलिंग ब्रश। इसको भी हम यहाँ से अब ऑफ कर देते हैं। ये हमारी जो पिक्चर हमने ओपन की हुई थी वो आ गई। अब हम इसकी भी एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर ले ली, और अब यहाँ पर जाकर हम देखेंगे हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हो गया, हीलिंग ब्रश टूल हो गया। अब पैच टूल को देखेंगे। पैच टूल को सिलेक्ट किया यहाँ से आपने। अब यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाती हूँ इस पिंपल की। सिलेक्शन बनाने के बाद इसको मैं ड्रैग करके ऐसी जगह पर मतलब इसको रिलीज़ करूँगी जहाँ पर ये सेम उसका मतलब सोर्स जो है वो स्किन वाला ले ले। जैसे कि आप ये देखें, अभी देखें कहाँ गया पिंपल। यहाँ पे इस टूल में हमारे पास ये देखें। अब मैं यहाँ से दोबारा करती हूँ, ये टूल लिया, ये देखिए यहाँ पर इसको रिलीज़ कर दिया, दोबारा से लिया, ये देखिए। वो जिस स्किन पर आप इस सिलेक्शन को रिलीज़ करते हैं, ये उसी का कलर आपके पास पकड़ लेगा, मतलब वही सोर्स आपका रिसीव कर लेगा और वो पिंपल को उसके साथ रिप्लेस कर देगा। ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने स्पॉट थे वो हमने पैच टूल की मदद से भी रिमूव कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी ऑप्शन बार में पैच टूल के हवाले से। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कंटेंट अवेयर हुआ है। हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट में भी आपके पास नॉर्मल ही हो। ये मेरी कुछ वर्किंग की वजह से यहाँ पे हुआ था ये। अच्छा, नॉर्मल होगा आपके पास, अगर नहीं है तो नॉर्मल कर लें। तो आपके पास देखें ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सोर्स चूज़ था और हमने ये वाली वर्किंग की थी, जो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। सिलेक्शन बनाई और उसको मतलब जो कलर आप उसकी जगह सोर्स देकर रिप्लेस करना चाहते हैं आपने वो कलर दे दिया। बेसिकली उसने क्या किया, उस पिंपल को हटाया नहीं, अरेज नहीं किया, उसने उसकी जगह पे स्किन का कोई और एरिया जो उसके साथ फिट बैठ सकता था उसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ डेस्टिनेशन पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, डेस्टिनेशन से क्या होगा कि आप इस ऑप्शन को मतलब आपने ये सिलेक्शन आपने बनाई। अब इस सिलेक्शन को होल्ड करते हुए आप जहाँ जहाँ पर रखेंगे वो पिंपल्स को बनाता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या फ़र्क है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप डेस्टिनेशन से जो सा है इन पिंपल्स को रिमूव नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने पिंपल की सिलेक्शन बनाकर हर जगह पर मूव की और वो लीव करते गए अपने क्लिक को, तो वो वैसे ही पिंपल्स वहाँ बनते गए। तो इसी तरह आप किसी स्किन का पार्ट अगर लें, ये मैं स्किन के पार्ट की सिलेक्शन लेती हूँ। अब अगर मैं इसको पिंपल के ऊपर रख दूँ, ये देखें, ये देखें, ये डेस्टिनेशन से मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोर्स से ही रिमूव कर सकते हैं। आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब आप कह सकते हैं ये इन्वर्स प्रोसीजर है कि जहाँ पर हम एक पिंपल को पहले सिलेक्ट करके तो किसी मतलब बेटर एरिया पर सिलेक्शन को मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर हम बेटर एरिया को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसको बाद में उसको मूव करेंगे। ये देखें पिंपल सारे गायब। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्स का और डेस्टिनेशन का यूज़ आ गया। अगर आपके पास पैच नॉर्मल फॉर्म में हो तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने 3 जो से हैं डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पैच टूल था। ठीक है, मैं आपको फ़र्क भी दिखा देती हूँ। ये हमारी असल इमेज हमारी ये थी। ठीक है, हमने जब स्पॉट हीलिंग को यूज़ किया तो हमारे पास इमेज कुछ इस तरह से थी कि वो सारे स्पॉट्स हमने वहाँ से रिमूव कर दिए थे। जब हमने हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल किया तब भी हमारी स्किन नीट एंड क्लीन हो गई थी। और उसका यूज़ आपको मैंने बता दिया, हमने ऑल्ट को प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है और एक स्पेसिफिक एरिया बताना है जो सोर्स वो अपने पास पिक कर सके।
और पैच टूल में भी कुछ इसी तरह से था कि हमारे पास दो ऑप्शन डिफरेंट थे, सोर्स और डेस्टिनेशन, और सोर्स और डेस्टिनेशन को आप किस तरह से डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।